नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल से। मैं अशोक कुमार मालवी। होटल विक्रांत में ईद स्नेह मिलन व स्नेह भोज कार्यक्रम के अंतर्गत जानते हैं सद्भावना मंच जमात इस्लाम हिंद के सदस्य से कि सद्भावना मंच के उद्देश्य के बारे में। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस वक्त देश के हालात जिस तरह के हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पर एक सांप्रदायिकता का माहौल नज़र आ रहा है और लोग आज हिंदू मुस्लिम आपस में बातचीत कर रहे हैं। टीवी चैनल्स पर वही दिख रहा है, एक माहौल में वो चीज़ दिख रही है। जबकि इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो पहलू ये है कि यहाँ की जो देश की बड़ी जनता है या जनता का एक बड़ा वर्ग है, वो आपस में मिलजुल कर रहना चाहता है। उनके जहन में कोई हिंदू मुस्लिम या किसी ईसाई सिख इस तरह के भावनाओं को लेकर कि ये कुछ और हैं और हम कुछ और हैं, सांप्रदायिकता नहीं है। परंतु कुछ राजनीतिक कारणों से ये चीज़ खंडित हो रही है और माहौल जो है वो बिगड़ता है। हम ये देखते हैं कि एक छोटी सी बात होती है जिसके पीछे कोई तथ्य या लॉजिक नहीं होता, परंतु उसको एक सांप्रदायिक रंग देकर जिस तरह से किया जाता है और एक वर्ग जो है उस पर उठकर खड़ा होता है और फिर माहौल तैयार किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान हो रहा है और आपसी जो सद्भाव और भाईचारा था उसका नुकसान हो रहा है। समाज जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट रहकर काम करता था, वो कहीं ना कहीं चीज़ें खंडित हो रही हैं। उससे समाज की जो प्रेम की भावना का मूल जो वैल्यूज़ थी वो खंडित हो रही हैं। तो ये सारे समाज के लिए नुकसानदेह है। सर, तो ये आपकी सद्भावना मंच जो है वो आप किस तरह का कार्य करता है, किस प्रकार उसको मोटिवेट किया जाता है आम आदमी? देखिए, इसका जो शब्द है वो ये अपने आप नाम ही बता रहा है कि सद्भावना मंच। ये एक मंच है जहाँ पर कि सभी धर्मों के और सभी विचारों के लोग आपस में मिलें और मिलकर आपस में सद्भावना के लिए काम करें। तो इस सद्भावना मंच को लेकर आम जन को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? आम जनता के लिए तो यही अपील है कि वो सद्भावना जैसी चीज़ को, जो हमारे देश का बहुत गंगा जमनी तहजीब का एक बुनियादी मंत्र है यूँ कहा जाए, या बुनियादी वैल्यू है, वो उसको खुद अपनाएं पहले तो। और जहाँ पर भी रहते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में सिर्फ अपने ही ग्रुप में या अपने ही वर्ग में भी सद्भावना पैदा करें और उसके साथ साथ विभिन्न वर्गों के बीच में भी सद्भावना पैदा करें। इसके साथ ये भी ज़रूरत है कि विभिन्न धर्मों के बीच में भी सद्भावना पैदा करें, धर्मों के मानने वालों के बीच में सद्भावना पैदा करें, धार्मिक मान्यताओं को लेकर सद्भावना पैदा करें, धार्मिक कर्मकांड और पूजा पाठ या जो भी रस्म रिवाज हैं उनको आपस में लेकर सद्भावना और समरसता पैदा करें। अगर ऐसा होता है तो फिर एक दूसरे के लिए आदर भाव पैदा होगा और माहौल जो अच्छा होगा और देश में शांति पैदा। ब्यावर सद्भावना मंच के अध्यक्ष यादव साहब, इनसे भी जानना है कि ब्यावर को आपने ब्यावर के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, इसके लिए बारे में बताइए। सर, हम CLG होती है कम्युनल लाइजनिंग ग्रुप, जी प्रशासन के अंडर में होती है, पुलिस और प्रशासन के अंडर में। उससे हम लोग 2008 में जुड़े थे। तो हमें मालूम लगा कि ब्यावर को प्रशासन ने अति संवेदनशील एरिया घोषित कर रखा है, जहाँ कभी भी दंगे हो सकते हैं, कभी भी झगड़े हो सकते हैं। तो सर, वो ऐसा कौन सा एरिया था जिसमें इसको पूरे ब्यावर के अंदर ये उनकी ये धारणा थी कि ये अति संवेदनशील है, यहाँ झगड़े होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं। तो जब हम CLG से जुड़े तो हम इसके डिटेल में गए, हम सभी संप्रदायों से मिले, सभी धर्म वालों से मिले। तो हमें ये मालूम लगा कि ब्यावर की जनता झगड़ालू दंगे करने वाली नहीं है। तो उसके लिए हमने प्रयास किए। एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, एक मुहर्रम के रास्ते की थी, जहाँ पे 2 मंदिर आते थे हिंदुओं के, वहाँ हमेशा जो विवाद पैदा होता था। तो हमने मुस्लिम समुदाय से संपर्क करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके मुहर्रम का मार्ग ही बदल दिया था, ताकि वो नहीं तो वो मंदिर आएंगे और न किसी तरह का विवाद होगा। उसके अलावा एक ईदगाह का मैटर था। ईदगाह के पीछे बस्ती बस गई थी, बस्ती वालों को रास्ता चाहिए था, तो वहाँ भी मुस्लिम समुदाय ने अपना बड़ा हृदय दिखाया और पिछली बस्ती वालों को उन्होंने रास्ता दिया और हमने उनकी जो ईदगाह थी उसकी बाउंड्री वाल खिंचवा दी, ताकि आगे से कोई इस तरह का प्रयास नहीं हो। एक यहाँ पीर बादशाह के पास में सार्वजनिक जगह थी, खुली जगह, उस पर मुस्लिम समुदाय पे आरोप लगता था ये कब्जा कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पब्लिक के लिए हमने गार्डन बनवा दिया वहाँ पे। ये बात है 2010 की। 2010 के बाद में आज तक ब्यावर में किसी भी तरह का कोई भी दंगा, कोई भी सांप्रदायिक तनाव और कोई भी सांप्रदायिक उन्माद नहीं हुआ है। इसमें मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा सहयोग है। हम लोग सब समाज के लोगों से मिलते हैं। हम लोग गुरुद्वारे में भी जाते हैं, हम लोग चर्च में भी जाते हैं, हम लोग जो इनके
कोई भी समाज है, जैन समाज है, उनके भी आयोजनों में जाते हैं। मुमताज़ भाई हमारे साथ रहते हैं। हम ये मालूम करते हैं कि सब धर्मों में कॉमन क्या है। तो हमने ये मालूम किया कि 90% चीज़ें सब धर्मों में कॉमन है। जैसे दान करना, धर्म करना, लोगों पे दया करना, नेक कार्य करना, शिक्षा देना। एक 10% जो पूजा पद्धति है वो सबकी अलग अलग है। तो पूजा पद्धति तो हिंदुओं में भी अलग अलग है। एक घर में 3 भाई होते हैं, एक हनुमान जी का पूजा। सद्भाव मंच ब्यावर के प्रतिष्ठित समाज के प्रबुद्धजन और पत्रकार महोदय, आज का ये कार्यक्रम ईद मिलन समारोह में आप तमाम का तहे दिल से सद्भाव मंच ब्यावर और जमात इस्लामी हिंद ब्यावर इकाई की ओर से आपका स्वागत और खैर मकदम किया जाता है। जमात इस्लामी हिंद ब्यावर और सद्भाव में जयपुर से तशरीफ लाए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के मीडिया सचिव श्रीमान सैयद नासिर हसन साहब, जमात इस्लामी हिंद के अभी आप सभी जानते हैं कि एक हफ्ते पहले ईद का एक बड़ा पवित्र त्योहार जो रमजान के पवित्र माह के बाद में आता है, उसके बाद में हम लोगों ने ईद मिलन समारोह उसी उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। समाज में भ्रष्टाचार नहीं हो, नारी उसका एक बड़ा जो है काम ये है कि हमारे देश में जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी वैचारिक संगठन से संबंधित हो, उन सबके बीच में धार्मिक सद्भाव बनाना, समभाव बनाना, उनके बीच में जो है एक विचारों का जो आदान हो रहा है या लोग किस तरह से मुद्दों से भटका करके लोगों का ध्यान कैसे गुमराह कर रहे हैं, इन चीज़ों की सच्चाई अगर सामने आ जाएगी और वो पहलू सामने आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो झूठ और अंधेरे का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश में लोग लगे हैं वो अपने आप खामोश होकर के बैठ जाएंगे। के लिए नहीं, अभी तो एक देश के विकास में भी योगदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम सभी को चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में एक दूसरे का साथ मिलकर कार्य करें और हमारे समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहाँ पे सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर सद्भावना के साथ रह सके। हमें इस के विपरीत आपने इतने प्रबुद्ध जन को साथ बैठा करके चर्चा करने का एक बीड़ा उठाया, उसमें मैं समझता हूँ कामयाब। हिंदुस्तान को उन्होंने हिला के रख दिया, लेकिन ऐसे अगर मौके होते हैं तो मेरा एक सलाह है कि जमात इस्लामी के सद्भाव मंच ऐसे मौकों पर ऐसे लोगों के प्रति निंदा प्रस्ताव रखे, उससे इतना अच्छा मैसेज जाएगा। मैंने उसके प्रोग्राम उसके बगैर आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल में, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसके उद्देश्य को समझना चाहिए कि आखिर ये खुशी किस बात की खुशी है।